बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आप देख रहे हैं वीओजे का प्रोग्राम पस मंजर। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद विरक। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पावर्स कंपनियां हैं इस वक्त तकरीबन खसारे में जा रही हैं। और मैंने गुज़श्ता दिनों एक प्रोग्राम में ख़ास तौर पे पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हवाले से एक रिपोर्ट बाकायदा दी थी जो एक आला अदारे की तरफ से आई थी, और उसमें मैंने बताया था कि किस कदर वो कंपनी जो है वो खसारे में जा रही है। इसी तरह दीगर कंपनियां भी हैं जो मुसलसल खसारे का शिकार हैं, और इनके शिकार होने की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने और ख़ास तौर पर निगरान हुकूमत ने ये फैसला किया है कि तमाम जो इस वक्त खसारे में जाने वाली कंपनियां हैं उनको फौज के मातहत कर लिया जाए। तो इस हवाले से जो हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जो है ये हुकूमत के इस फैसले के मुताबिक जितनी भी नुकसान में जाने वाली बिजली की सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं डिस्कोज पाक फौज के हवाले करने का फैसला किया गया है। बल्कि ये तकरीबन इस पे अमल आधा तकरीबन हो चुका है, और इसका फैसला कोई आज नहीं किया गया, ये सितंबर में किया गया था, जिसके बारे में आपको आगे जाके बताऊंगा। और इस तरह पाक फौज और खुफिया तरीके से कानून नाफिज करने वाली जो अदारे हैं जिनमें मुख्तलिफ एजेंसियां हैं, ख़ास तौर पे FIA है और IB है, वो अफवाज पाकिस्तान के साथ उनका बाकायदा एक मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत उनकी निगरानी करेंगी। और इसका जो है वो फैसला कर लिया गया है और इस पे अमल दरामद अनकरीब होने जा रहा है। और इससे जो नुकसानात पावर कंपनियों को हो रहे हैं उसमें हुकूमत के मुताबिक उसमें कमी वाक़या होने का इम्कान है। तो नुकसानात में कमी और बिजली के बिलों की वसूली सबसे बड़ा अहम है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली की चोरी बहुत बड़े पैमाने पे होती है, और इसमें ज़्यादातर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है और सरकारी अदारे, एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले भी मैं एक प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा जो बिजली की चोरी होती है वो सरकारी महकमों में होती है और साथ ही साथ हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में होती है। और वो जो पावर कंपनियों का जो स्टाफ होता है, जो एहलकार होते हैं, जो हुकाम होते हैं, उनको एक मामूली रिश्वत देकर बहुत सारा जो है वो बिजली का बिल जो है वो बचा लेते हैं। तो इस खदशात के तहत ही हुकूमत ने ये फैसला किया कि इन तमाम कंपनियों को जो खसारे में जा रही हैं उनको जो है फौज के हवाले कर दिया जाए, ताकि फौज जो है वो इसकी निगरानी करे और अपने एजेंसियों के जरिए, जिसमें FIA है और IB शामिल हैं, इनके जरिए एक बाकायदा एक सेल कायम किया गया है जिसके तहत वो इन लोगों की निगरानी करेंगी। और जो बिजली चोरी में मुलव्वस, खा वो जो सार्फिन हैं उनमें से हो या जो एहलकार हैं, उनकी बाकायदा निगरानी करेंगी और फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। तो इस वक्त जो है वो फैसला ये किया गया है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत हेस्को जो है यानी हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई का कंपनी जो है उसमें ये पायलट प्रोजेक्ट जो है आजमाया जाएगा, और साथ ही साथ इसके बाद दीगर जो है अदारे जो भी है, लेस्को है, मेपको है, फेस्को है या अपना गैपको है, इन सब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाने का इम्कान है। तो हेस्को में ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। सेक्रेटरी बिजली ने इस हवाले से तस्दीक की है कि इससे डिस्कोज के अंदर मौजूद ऐसे बददियानत अनासर की निशानदही हो सकेगी जो बिजली की चोरी में मुलव्वस है और कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का सबब बन रहे हैं। 2020 और 2021 के डाटा के मुताबिक हेस्को में बिजली के बिलों पर वसूली 73.7%, सेप्को में 64.6%, जबकि कैस्को में 34.66% और टेस्को में 25.29% रही है। अब इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी लॉसेस में ये कंपनियां जा रही हैं, जबकि इनको मज़े की बात ये है कि इनका सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी मतलब जितनी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद जितनी भी पावर सप्लाई कंपनीज हैं,
ان کا جو انفراسٹرکچر ہے ہمارا وہ وابڈا نے ان کو پرووائڈ کیا ہوا ہے. انہوں نے صرف بجلی کو پروڈیوس کرنا ہے اور بجلی کو پروڈیوس کر کے اس کو آگے صارفین تک پہنچانا ہے، اور اس میں بھی یہ خسارے کا شکار ہو رہے ہیں، اور پھر آئے دن ان کا ٹیرف جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. اور ابھی بھی ریسنٹلی یہ خبر آئی ہے کہ امکان ہے کہ 3.53% پر یونٹ جو ہے وہ مزید اضافہ کیا جائے گا. یہ ممکن ہے کہ یہ آج یا کل اس کا اعلان ہو جائے گا. اسی طرح آج پیٹرولیم مصنوعات میں رد و بدل کا امکان ہے. اب شام کو خبر آئے گی اس حوالے سے کہ کیا رد و بدل کرتے ہیں، لیکن اس کا جو امپیکٹ پاکستان کے عوام پر پڑ رہا ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے معاشی بدحالی کا شکار یہ ملک ہے، اور اس کا انفلیشن ریٹ جو ہے 42% سے کراس کر چکا ہے، اور مہنگائی اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ آپ وہ سب بھی اس سے واقف ہے. میں اکیلا نہیں ہوں کہ آپ اس سے جس سے میں نبردازمہ ہو رہا ہوں. ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے معمولی تنخواہ کا لینے والا ہے یا وہ بہت زیادہ تنخواہ لینے والا بھی ہے تو وہ بھی افورڈ کرنے سے قاصر ہے کہ اس قدر بجلی کے بل آ رہے ہیں. اور انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ اگر وہ بل ان کو زیادہ آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں اسی حساب سے آگے بکتی ہیں اور اسی طرح ان کو منافع بھی ہوتا ہے، لیکن وہ چوری کرنے سے باز نہیں آتے. تو اس خدشات کے تحت حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ افواج پاکستان کو یہ نظام سونپ دیا جائے تاکہ اس سے جو لینڈ لاسز ہیں وہ کم ہوں، بجلی کی چوری کم ہو، اور جو ہمارا ریونیو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جنریٹ ہو سکے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کی بھی غلطی ہے کہ جب آپ کسی چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ حکومت پاکستان جو کہ ہمارا اپنا مطلب ملک ہے اس کی بھی مدد کرنا یا اس کو ریونیو دینا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ ریونیو سے چلتی ہے. اسٹیٹ کا کوئی اپنا ذریعہ آمدن نہیں ہوتا، تو اسٹیٹ کو چلانے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ عوام پارٹیسپیٹ کرتی ہے، وہ ٹیکسوں کی صورت میں ہو یا وہ اسی طرح جو ریونیو جنریٹ کرنے والے ادارے ہیں وہ ہوں، جس میں سوئی گیس ہے، بجلی کا محکمہ ہے یا دیگر ایسے ادارے ہیں جن کے ذریعے صارفین سے ایک خاص رقم اکٹھی کی جاتی ہے اور پھر وہ قومی خزانے میں جمع کرائی جاتی ہے. تو پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم من حیث القوم کرپٹ ہو چکے ہیں. ہم جہاں چاہتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح کوئی بھی ادارہ ہو اس کی آنکھوں میں دھول جھونک سکے، اور ساتھ ساتھ جہاں عوام کرپٹ ہے تو چونکہ عوام ہی سے لوگ ہیں ان اداروں میں کام کرنے والے، ان کو بھی رشوت کی ایسی لت لگ چکی ہے کہ جو رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. پاکستان کے اندر ہر وہ ناجائز کام کروایا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہو. اگر آپ کا جائز کام ہے آپ جتنی جی چاہے محنت کریں، آپ جتنی جی چاہے سفارشیں کروائیں، آپ جتنا جی چاہے دفاتر کے چکر لگائیں، لیکن آپ کو آپ کا کام ہوتا کہیں بھی نظر نہیں آئے گا اور نہ ہی ہو پائے گا. تو لہٰذا عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ حکومت کو جہاں بھی اس کا ایک جائز جو مطلب آمدنی پہ ٹیکس ہے وہ اس کو حکومت کو دے، اور ساتھ ہی ساتھ اسی طرح یوٹیلٹی بلز جو ہے، جو گیس ہے، بجلی ہے، پانی ہے، اور کیا کہتے ہیں اپنا ٹیلی فون ہے، اس کے تمام جو ہے بل جو ہے وہ باقاعدگی سے ادا کرنے چاہیے. یہاں تک ہے پاکستان کے اندر کہ واٹر سپلائی کے جتنے بھی محکمے ہیں جہاں جہاں کہیں بھی ہیں اکثر مشاہدے میں آیا ہے کہ واٹر سپلائی کا بل جو ہے لوگ نہیں دیتے، اور یہ بہت بڑی مطلب ایک میں سمجھتا ہوں کہ قومی غفلت ہے، اور اس کو ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ بددیانتی کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس کے اندر جو مسائل ہیں
उसी सूरत में हल होंगे जब हम हुकूमत का बाजू बनेंगे। हुकूमत का बाजू बनने का मतलब ये है हम अपना बाजू बन रहे हैं, अपनी फलाह के लिए काम करते हैं। तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो यकीनन इसके असरात जो है वो हमें दूसरी शक्ल में भुगतने पड़ते हैं, जैसे कि इस वक्त पूरी कौम जो है मुख्तलिफ मसाइब का शिकार है। तो बात हो रही थी कि ये पहले इसका ऐलान जो है, इसका फैसला किया गया था, ये 6 सितंबर को बिजली की मॉनिटरिंग सिस्टम के हवाले से एक क्रैकडाउन का ऐलान किया था। जो हमारे निगरान वजीर हैं पानी व बिजली, उन्होंने ये ऐलान किया था कि जो सालाना बुनियादों पर बिजली चोरी का जायजा ले, और इस दौरान जो है इस वक्त यानी आप अंदाजा करें कि 599 अरब रुपए के वाजिबुल अदा बिलों की वसूली में नाकामी से इस वक्त जो है हुकूमत को निबटना पड़ रहा है। तो दर हकीकत ये आम सारिफ का मसला नहीं है, क्योंकि आम सारिफ जो है वो तो बेचारा बुज़दिल है मेरी तरह। वो अगर उसको 20,000 बिल भी आ जाता है तो वो कहता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर पे कोई कनेक्शन काटने आ जाएगा, मेरी बेइज्जती होगी, मेरी इज्जत में फ़र्क आएगा, लोग मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे, और अपने कहीं से भी भले उसको कर्ज लेके क्यों ना अदा करना पड़े, वो अपना बिल अदा करता है। और दूसरा जो उसकी कोशिश ये होती है कि अगर मैं बर वक्त बिल नहीं अदा करूँगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर फिर फ़ाइन भी मुझे पे करना पड़ेगा। फ़ाइन के साथ साथ आपका डिस्कनेक्शन भी होगा, और डिस्कनेक्शन के बाद फिर उसका RCO वगैरह बनवाना पड़ेगा, रिकनेक्शन ऑर्डर लेना पड़ेगा, और वो सारे प्रोसेस से बचना चाहता है। लेकिन ये जो बड़ा तबका है अशराफिया जिसको हम कहते हैं, ये सबसे बड़ी जो है हमारी इस पाकिस्तान की सबसे जो बड़ा मसला है वो हमारी एलीट क्लास है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान को कुछ डिलीवर नहीं करना चाहती, कुछ देना नहीं चाहती। सिर्फ उनकी तवक्को यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत से फ़ायदा उठा सकें, और उससे उनको ज़ाती फ़ायदा तो होता है लेकिन उसके नुकसानात जो है वो आम आवाम को भुगतना पड़ रहे हैं। दूसरा, इस खबर से एक बात और वाज़ेह होती है कि जैसा कि ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अफवाज पाकिस्तान को इसमें शामिल किया जा रहा है, और इस कंपनी का जो हेड होगा वो हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर होगा। ये बहुत गौर तलब बात है, ये एक समझने की ज़रूरत है इस बात की कि वो हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर होगा। तो यकीनन उसके नीचे कुछ अमला ऐसा भी होगा जो कर्नल मेजर वगैरह भी होंगे। तो गोया इसका मतलब ये हुआ कि तमाम पावर्स कंपनियों में अब जो है वो अफवाज पाकिस्तान उनको टेक ओवर कर लेगी, और उससे आप बच नहीं सकेंगे। या तो वो भी इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे माजी की तरह, और ये पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा होने नहीं जा रहा, इससे पहले भी काफ़ी तजर्बात हो चुके हैं, और इससे पहले भी वो लोग जिन लोगों को आर्मी से उठा करके इन अदारों में बैठाया गया था वो खुद इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे। और अब भी ये खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो अफवाज पाकिस्तान को ये हुकूमत ने फैसला किया है, कहीं ये भी उस करप्शन का दोबारा हिस्सा ना बने। और साथ ही साथ इस बात का भी खदशा है कि अगर ये पावर सप्लाई कंपनीज में अफवाज पाकिस्तान की मुदाखलत हो रही है तो इट मीन्स इसके बाद जितने भी करप्ट अदारे हैं वहाँ पे अफवाज पाकिस्तान को लाया जा सकता है। यानी आप इसको सेमी मार्शल लॉ कह सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। वो अपने आप को उस मुकाम पे नहीं ला सकी जहाँ पे उसका एक ख्वाब जो आवाम का ख़ास तौर पे होता है डेमोक्रेसी के हवाले से, उस पे ये पूरा नहीं उतर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के अंदर फेल हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर फेल होने की वजह से हमेशा आपको पता है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगता रहा है, एमरजेंसीज लगती रही हैं, और इस वक्त भी हालात तेज़ी से इस जानब बढ़ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जब इन तमाम करप्ट अदारों में, आज ये सिर्फ पावर सप्लाई जो कंपनियां हैं उनमें अगर आ रहे हैं, तो कल को आपके
दीगर जो अदारे हैं, मिसाल के तौर पे रेलवे है, अपना FBR है, या दीगर जो वफाकी अदारे हैं, उनमें अगर इनको बैठा दिया जाता है तो फिर इस मुल्क का क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है उसको हम सेमी मार्शल लॉ का नाम दे सकते हैं। और क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रही, तो हमेशा ऐसा होता रहा है कि जब भी ये हमारे अवामी नुमाइंदे कुछ डिलीवर नहीं कर पाते तो अफवाज पाकिस्तान को मुदाखलत करना पड़ती है। यही वजह है कि गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर साहब ने बाकायदा एक मुहिम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग को भी रोकने की कोशिश की और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को भी रोकने की कोशिश की और डॉलर को भी निचली सतह पर लाने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो इतना कामयाब नहीं हुए। तो ज़ाहिर सी बात है, जो इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाले अदारे होते हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे। तो ये बहुत सारे ख़दशात हैं जो कि सोचने के लायक हैं और इनके तदारक की ज़रूरत है, क्योंकि फ़र्द वाहद कोई काम नहीं कर सकता। ये हर शोबे में एक टीम वर्क होता है। तो जैसे कि अब मैं इस अदारे में सिर्फ एंकर पर्सन के तौर पे बैठा हूँ, तो ये मेरे अकेले का काम नहीं है। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो DOP है, वो उसके साथ फिर एडिटिंग का शोबा आता है या दीगर शोबे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है टीम वर्क का जो है मरहून मिन्नत होती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर कोई आज तक टीम वर्क नहीं हुआ। यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट जो है वो इस खौफनाक हद तक पहुंच चुका है कि अब वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। और पाकिस्तान के जो केयर टेकर सेटअप है वो भी मतलब इस वक्त पाकिस्तान को के अवाम को कोई डिलीवर करने में कामयाब नहीं रहा। और ये भी इम्कान है कि ये 2024 में 8 फरवरी को जो होने वाले इंतखाबात हैं ये भी मुलतवी हो सकते हैं, क्योंकि एक पटिशन रिसेंटली जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी गई है कि पाकिस्तान की इस वक्त हालात नहायत ही नागुफ्ता बे है, बॉर्डरों पे टेंशन है और अंदरूनी मुल्क भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे हो रहे हैं जिससे अमन व अमान का ख़दशा है। तो लिहाजा इनको मुलतवी किया जाए। बहरहाल ये तो इलेक्शन कमीशन जाने और उनका काम जाने कि वो इस एप्लीकेशन को, इस रिट पटिशन को कैसी नज़र से देखती है और क्या फ़ैसला देते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ही बेहतर फ़ैसला दे सकता है। लेकिन जो इस वक्त सिनेरियो है पाकिस्तान के अंदर वो इसी टाइप का है कि पाकिस्तान के अंदर शायद 2024 में होने वाले इंतखाबात जो है वो ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।